यहाँ पे। और ये एक संस्था चालू हुई थी तो पहले पक्षियों के लिए चालू हुई थी। इन्होंने पक्षियों के प्रति उनका स्नेह था तो पक्षियों के लिए रजिस्टर हुई थी, पक्षियों को बचाने के लिए हुई थी। फिर धीरे धीरे जब हमारी शादी हुई तो पहले तो हम लोग इंदिरापुरम में ही करते थे, ऊपर छत पे बना रखा था हमने, केजेस हैं तो जो भी पक्षी आसपास के आते थे उनको रेस्क्यू करना, उनका इलाज करना, उनको लेने जाना, उनको छोड़ना, पहले हम लोग वो सब काम वहाँ पे हो रहा था। फिर बाद में मन हुआ कि ना इसको एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि जगह कम थी, रिस्ट्रिक्शन था, छत तो छोटी सी थी तो कॉल्स ज़्यादा बढ़ रहे थे, तब हमने सोचा इसको एक्सपैंड करते हैं। तब हम लोग फिर रोज़ ना कोविड के टाइम पर यहाँ आने लगते हैं। ये जगह पहले से ही था ये ज़मीन हमारे पास एक मतलब 3 बीघा के आसपास ही था जब हम लोग ने आना स्टार्ट करा, बाकी सब कुछ भी नहीं था। तो पहले तो था नहीं मन में कि जाएंगे कभी करेंगे कुछ भी। फिर क्या हुआ, जब कोविड के टाइम पे हम आने लगे यहाँ पर तो मैं ऐसे एक दिन ना देखती थी कि वो मजदूरों के बच्चे ना रेत में खेल रहे थे, कुछ एक आध मजदूर, क्योंकि यहाँ पे तो कोविड जैसा कुछ माहौल इतना था नहीं और यहाँ पे सब किसी ने मास्क यूज़ नहीं करे थे क्योंकि इतना हरियाली है, इतना खुला है। तो मैं एक दिन ऐसे बोली, मैंने एक बात बताओ कि ना जैसे अभी एजुकेशन ऐसी है कि सारी ऑनलाइन पे ट्रांसफ़र हो गई है, तो बच्चे तो अपने घरों पे लैपटॉप से मोबाइल से पढ़ाई करें, इन बच्चों को क्या होगा, क्योंकि इनके पेरेंट्स के पास तो मोबाइल भी नहीं है, तो इनकी तो ये लोग तो बिल्कुल पिछड़ जाएंगे जितने समय कोविड चलेगा। तो बोले क्या करें, मैंने कहा काम करते हैं हम लोग यहीं पे कुछ स्टार्ट करते हैं कि ऐसे गुरुकुल का मन ऐसे मन में आया उस वक्त। तो हमने उस वक्त में गुरुकुल का स्टार्ट करा, 2 बच्चों से ही दूर दूर बिठाते थे, कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करा पूरा, ताकि भाई जो रूल्स है हमको भी हम फॉलो करें पूरी तरीके से। तब हमने यहाँ पे स्टार्ट करा, फिर वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स बढ़ता गया, फिर वो बच्चे बढ़ते गए, फिर हमने प्रॉपर एक गुरुकुल का यहाँ पे सेटअप कर दिया। हमारा बस आइडिया इतना था कि जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जिनकी पेरेंट्स जैसे लेबरर्स हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि हम बच्चों को जाके के स्कूल भी छोड़ें क्योंकि उनको सुबह सुबह 9 बजे ड्यूटी पहुँचना होता है। दूसरी चीज़, इनके पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक जगह पे ठिकाना नहीं होता, जैसे इनको कहीं पे 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो ये 4 महीने के लिए चले, कहीं पे 2 महीने का, तो ऐसे लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भी एडमिशन नहीं दिला पाते। तो फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई से बिल्कुल 100% डिप्रीव्ड होते हैं, इनको मिलता ही नहीं पढ़ाई का। तो हमने सोचा हम सिर्फ ऐसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट स्कूल तक भी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम यहाँ पे पढ़ाएंगे जिनको बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं मिलता। फिर हमने यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप दिया कि गाड़ियाँ जाती थी बस्तियों में, झुग्गियों में, जा करके इन बच्चों को लेकर आना, इकट्ठा करना, फिर लेकर आना, फिर यहाँ पे दिन भर पढ़ाना। फिर पढ़ाने में हमने डिसाइड करा कि हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देंगे, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी सिखाएंगे ताकि ये बच्चे भी जो बाहर के जो बच्चे हैं उनके साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल पे रहें। तो फिर हमने यहाँ पे डांस टीचर, म्यूज़िक के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लेकर आए बच्चों के लिए कि बच्चे इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखें, ड्राइंग, आर्ट्स, हर तरीके से कंप्यूटर उनका नॉलेज भी हो। तो फिर वो सब चीज़ें हमें धीरे धीरे अरेंज करनी स्टार्ट करी, तो ऐसे मतलब वो चीज़ स्टार्ट हुई यहाँ पर। फिर जब तक हम लोग कोविड के पहले तक ये केवल बर्ड हॉस्पिटल था, बट क्या हुआ जब कोविड लगा तब सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, सर्विसेज बंद हो गई थी, जानवर सड़क पे मर रहे थे। पहले तो क्या होता था, नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल जानवरों को हमारे घर से रोटियां भी मिल जाया करती थी, कुछ खाने का मिलता था। अब उस वक्त तो वो खाना भी बंद हो गया, सब ऑर्गेनाइजेशंस बंद थी, तो ये तो मरने के लिए बिल्कुल रोड पर थे सारे। तो उस टाइम में कॉल्स भी बहुत आते थे। फिर हमारे से बोला कि काम करते हैं हम लोग ना लार्ज एनिमल्स का भी चालू करते हैं, क्योंकि लार्ज एनिमल्स को देखने वाला कोई है ही नहीं। तो ऐसे मतलब उस वक्त में फिर लार्ज एनिमल्स का हमने बेसिकली कोविड की वजह से एक गुरुकुल की स्थापना और एक एनिमल्स के अंदर हमने कोविड में स्टार्ट करा था। फिर ये हुआ कि बच्चों को ना हम चाह रहे थे कि बच्चे ऐसे बने कि अपने सेल्फ एम्प्लॉयड रहे बड़े होकर के, किसी के आगे देखना नहीं पड़े। तो फिर ये था कि इनको जैसे बुटीक्स वगैरह का काम होता है, तो अगर नॉर्मल लड़कियाँ अगर कढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ें भी सीख जाएंगी तो इनको इस तरह के काम मिल जाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे सिलाई टेलर का काम चालू करा देते हैं, तो ऐसे स्टिचिंग का दिमाग में आया। फिर वो चीज़ें मतलब एक से एक कनेक्ट होकर अपने आप ही बढ़ती गई। फिर ये था कि हमको बैक टू बेसिक्स करना है, कि हमें ना नेचुरल चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें थी उन्हीं को वापस से प्रमोट करना है। तो हम सोचे कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते बट एटलीस्ट मिनिमाइज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। तो फिर हमने सोचा कि चलो मिट्टी के बर्तनों का स्टार्ट करते हैं। फिर ढूंढा, फिर मिट्टी के बर्तन वाले साहब को लेकर आए। फिर सोचा कि जितना भी खाने का सामान आ रहा है उन सब में पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो वो हमारी हेल्थ को परेशान कर देते हैं। हम लोग सब पहले क्या होता था, कैंसर बहुत कम लोगों को समझ में आता था और जनरली लोग ऐसा, लोगों की धारणा ऐसी थी कि जो नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों को कैंसर होता है। अब ये तो वेजिटेरियन जैन लोगों को सबको पड़ता था, तो उसका कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक कारण ये भी था कि भाई
मतलब हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, हमारी जो ग्रेन्स हैं सारी, वो सारी पेस्टिसाइड्स वाली आ रही है, सब में मिक्सिंग आ रही है। अभी में मिक्सिंग आया है, तो हमको ये था कि हमें पेस्टिसाइड्स वाला खाना नहीं खिलाना। तो हमने सोचा कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पे चालू करते हैं। तो फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमने स्टार्ट करा, ये अपनी ऑर्गेनिक। फिर उसमें ये था कि हमें ट्रैक्टर का यूज़ कम से कम करना है। कारण क्या है, जितना ट्रैक्टर होगा उतना ही किसान मरता है, क्योंकि किसान इतने बड़े बड़े महंगे रेट्स पर ट्रैक्टर ले तो लेता है, पर उसके बाद में फिर लोन लेने का उसको लेने के लिए, और फिर क्या होता है फसल खराब हो गई तो कहाँ से लोन पेमेंट होता नहीं है, आत्महत्या तो किसान ही करता है जाकर के। तो हमको ये है कि बैक टू बेसिक्स में हमें ये भी चीज़ करना है कि जो बैल का जो उपयोग था जो खत्म हो गया, जिसकी वजह से बैल कटरे चले जाते थे, 2 रुपये होते थे, मतलब कोई देखने वाला, मतलब अभी भी ये है जो डेयरी इंडस्ट्री है, अगर बच्चियाँ होती तो उसकी तो केयर करेंगी, दूध मिलेगा। अगर मेल काफ होता है तो उसको मरने के लिए भेज देते हैं, है ना। अब भैंस का स्लॉटर जो है वो लीगल है, तो भैंस की सब कटनी जाती ही है। तो ये था कि भाई बैल का वापस से प्रयोग चालू करें, तो खेती में वापस से स्टार्ट करते हैं इसको। तो फिर खेती से हमने 3 चीज़ें डिसाइड करी कि तो हम जो बीज लेंगे वो हाइब्रिड बीज नहीं लेंगे, कि हम देसी बीज लेंगे। तो हमने देसी बीज ढूंढेंगे, मुश्किल मिलना पहली चीज़ तो, क्योंकि अभी जितने आप गाँव में भी देखेंगे सब तरफ हाइब्रिड आ गया, तो हाइब्रिड बीज अच्छा नहीं है। तो हमने क्या करा, अपनी खेती चालू करी, अपने देसी बीजों से चालू करा, और जो अपने अच्छे जो देसी बीज होते उनको फिर हमने प्रिजर्व करना चालू करा कि नेक्स्ट टाइम फिर हमारे ही बीज तैयार हो जाए अगली बार की खेती के लिए। फिर हमने एक सीड बैंक बना लिया यहाँ पे, तो हमने अपने जितने बीज हैं वो सारे प्रिजर्व करने स्टार्ट करें, ताकि हम अपने ही बीजों को यूज़ करें। तो हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जैसे अपना जो ग्रेन्स हैं, अपनी जो दाल है, चावल है वगैरह, सब्जी है, वो हम अपने यूज़ कर सकें। फिर मन में आया कि अभी एक और चीज़ क्या मिसिंग है कि भाई ट्रीटमेंट सारा एलोपैथिक है। कुछ चीज़ों में डेफिनेटली हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ चीज़ों में तो आपको एलोपैथिक लेना ही पड़ेगा। बट अगर हम शुरू से थोड़ा सा आयुर्वेद की तरफ बढ़े तो हो सकता है हम उस नौबत तक आए ना कि हमें एलोपैथ लेना पड़े। तो आयुर्वेद को कैसे प्रमोट करें, तो आयुर्वेद के लिए हमें उसके हर्ब्स चाहिए सारे। तो फिर हमने एक आयुर्वेदिक यहाँ पे बाग डेवलप करा, इसमें करीबन 200 औषधियाँ हमने लगाई हैं, 200 तरह के अलग अलग मोड, जिसमें औषधियाँ हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं जो इनकी थेरेपीज में काम आते हैं। तब हमारा मन ये था कि जो अपने जैन साधु साधियाँ जितनी भी हैं, तो इन लोगों को हम लोग ये सब जो और ये आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं ये उपलब्ध करा जो लोग चाहें, क्योंकि यहाँ आप थोड़ा सा धीरे बात कीजिए, मतलब क्योंकि हम लोग यहाँ पे पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे थे कोई भी चीज़ में। तो हमने कहा ये महाराज माता जी के हिसाब से एक अच्छी शुद्ध चीज़ होगी। तो हमने सोचा कि जैसे जैसे अब स्टार्ट करते हैं, बढ़ेगा जैसे काम, तो जहाँ पे भी जिस भी महाराज जी या माता जी को ज़रूरत होगी तो हम उनको यहाँ से भिजवा देंगे। तो एक वो चीज़ आई मन में। फिर आया कि और क्या चीज़ ख़राब चल रही है, तो दिमाग में आया कि हम लोग गलत पढ़ते हैं, गलत संगति में रहते हैं, टेक्स्ट बुक्स गलत यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा धर्म की तरफ भी हमारा लगाव होना चाहिए थोड़ा सा। तो हमने सोचा हम पांडुलिपियों का काम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पुरानी पांडुलिपियाँ की जर्जर हालत के मंदिरों में पड़ी। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि जो पांडुलिपियाँ होती हैं हम लोग इतना ज़्यादा केयर कर लेते हैं उनकी, ओवर केयरिंग, कि वो किसी को हम पढ़ने तो देते ही नहीं, हाथ भी नहीं लगाने देते। फिर क्या होता है, अंदर या तो दीमक लग जाती है या चूहे को चल जाते हैं। वो फिर हमने कई मंदिरों में जाकर जर्जर हालत में वो पांडुलिपियाँ लेकर गए। तो मन में ऐसा विचार बना कि एटलीस्ट किसी को पढ़ने दो, कोई पढ़ेगा, कुछ सीखेगा तो आगे पास ऑन होगा। हम तालों में बंद करके पांडुलिपियों को रख देंगे अगर, तो वो तो किसी काम में नहीं आ रही, वो सिर्फ तालों में ही है। और जो नई जनरेशन है, हम लोग तो बिल्कुल कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे उन चीज़ों से। पहले के लोगों को तो फिर भी नॉलेज है, हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है। तो हमने सोचा कि हम उसका डिजिटलाइजेशन काम करते हैं। तो हमने फिर मैन्यूस्क्रिप्ट डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम स्टार्ट करा यहाँ पे। तो हमने जो मंदिरों में कोई देखने वाला नहीं है, जर्जर हालतों में पांडुलिपियाँ हैं, वहाँ से